नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंकज पांडे, जनसेवा केंद्र संचालक CSC उत्तर प्रदेश लखनऊ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चुनाव आयोग ने जो मीटिंग अभी 2 दिन की हुई थी और जो मीटिंग अब खत्म हो चुकी है, उस मीटिंग में क्या निकल के आया हम आपको आज बताते हैं। इस मीटिंग में बहुत सारी चीजें तय की गई हैं। आपने सुना होगा और देखा भी होगा दोस्तों कि बिहार चुनाव से पहले बिहार में SIR कराया गया था। SIR का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। ये इसलिए कराया जाता है दोस्तों कि वोटर लिस्ट में जो वोटर हैं, जो मतदाता हैं, वो ओरिजिनल हैं या नहीं हैं, इसकी जांच की जाती है। वे इसके पात्र हैं कि नहीं हैं, इसकी जांच की जाती है। जो लोग इस राज्य के रहने वाले हैं, जो लोग इस देश के रहने वाले हैं, वही लोग वोटर रहें। गलत लोगों का नाम वोटर लिस्ट में दर्ज नहीं होना चाहिए, चाहे कोई मृत्यु हो गया हो या फिर कहीं और आकर से यहाँ पर आके बस गया हो, किसी दूसरे देश से, जैसे आशंका जताया जाता है, जैसे बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल से आकर लोग बसे हुए हैं, वे यहाँ का वोटर ना बन पाए। इसके अलावा कई लोग ऐसे हैं जिनके नाम 2 जगह दर्ज हो जाते हैं, 2 स्टेट में, अलग अलग राज्यों में दर्ज रहते हैं। ऐसे लोगों का नाम काट दिया जाए ऑनलाइन चेक करके, इसलिए आधार से लिंक करके या नए तरीके से इसका रिवीजन किया जाता है। चुनाव आयोग का यही कहना है कि यह कोई नागरिकता का प्रमाण नहीं है, ये कोई नागरिकता साबित करने के लोगों का कार्य नहीं किया जा रहा है, लेकिन ये कोशिश की जाती है कि इसमें जो मतदाता सूची में इनका नाम रहे वे देश के ही नागरिक होना चाहिए, वे पात्र होने चाहिए। अब आपको मैं बता दूं कि अपने देश में 5 राज्यों में और चुनाव है 2026 में। तो 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो वो है बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु, पांडिचेरी। इसका नाम पहले पांडिचेरी था, अब पांडिचेरी हो गया है। तो ये 5 राज्य जो हैं वे विधानसभा चुनाव होने हैं 2026 में। तो बिहार में तो SIR पहले ही किया जा चुका है चुनाव से पहले। अब क्या है, इसे 5 राज्यों में SIR और किया जा रहा है। धीरे धीरे पूरे देश में SIR किया जाएगा। मतलब जब जब विधानसभा चुनाव किसी राज्य में रहेगा तो उस चुनाव से 6 महीने पहले, 4 महीने पहले हर राज्य में SIR कराया जाएगा और ऐसे करते करते पूरे देश में हर राज्यों में इसे करते हुए इसको फिनिश किया जाएगा। ये चुनाव आयोग का कहना है। अभी फिलहाल सबसे ज्यादा जोर जो है वो बंगाल चुनाव पर है। तो पहले बंगाल में स्टार्ट किया जाएगा और बाकी उन राज्यों तक SIR किया जाएगा, या फिर हो सकता है सभी राज्यों में एक साथ SIR कर लिया जाए। अब लोगों के मन में शंका है कि यह SIR जो होता है बिहार के लोग को तो पता चल चुका है, लेकिन बाकी राज्यों के लोगों में यह शंका है कि ये SIR जो होगा उसमें कौन सा कागजात मुझे देना पड़ेगा, कौन सा पेपर देना पड़ेगा कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में है तो कटे ना, या फिर नया जुड़वाना है तो आसानी से जुड़ जाए। तो ये पेपर कौन सा है, कितने पेपर है, कौन सा वैलिड पेपर है जो हमें देना है, जिसे मान्य किया जाएगा। आइए मैं उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन कर लिया जाए। देखिए, चुनाव आयोग की तरफ से इसमें सीधा कहा गया है कि 2002 से पहले अगर आपका वोटर लिस्ट में नाम है, 2002 से पहले तक, लास्ट 2002 तक भी, 31 दिसंबर 2002 तक भी आपका नाम वोटर लिस्ट में दर्ज है, तो आपको किसी प्रकार का कोई डॉक्यूमेंट लेने की जरूरत नहीं है। मतलब कि आपका नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटेगा। 2002 से पहले की लिस्ट में या फिर 2002 की भी वोटर लिस्ट में आपका नाम है तो उसका क्रम संख्या आपको दर्ज करना होगा। आपको वोटर ID कार्ड जो है वो प्रस्तुत करना है। आपका वोटर ID कार्ड तो होगा, बस आपका नाम ऐसे ही रह जाएगा। दूसरा डॉक्यूमेंट देने की आवश्यकता आपको नहीं है। संख्या लगाना है, मतदाता सूची संख्या और मतदाता पहचान पत्र लगा देना है, आपका वोटर लिस्ट से नाम नहीं कटेगा। अब आगे बता दूं, 2002 के बाद जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में जुड़ा है वे क्या करेंगे। अभी 2 साल पहले इनका जुड़ा, 10 साल पहले इनका जुड़ा, 15 साल पहले इनका जुड़ा, मतलब 31 दिसंबर 2002 के बाद जिन लोगों का नाम जुड़ा उनको क्या करना है। तो उनके लिए यह है कि उनका माता पिता का 2002 से पहले वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए। क्योंकि वो अगर यहाँ पर वोटर हैं, उनके माता पिता का नाम निश्चित तौर पर वोटर लिस्ट में होगा ही। तो उनको क्या करना होगा, अपने माता पिता का वोटर लिस्ट में से क्रम संख्या जहाँ पे डाल देना है। तो जो वोटर लिस्ट में नाम रहेगा 2002 से पहले कभी भी, वो क्रम संख्या आपको डाल देना है, सारी डिटेल्स के साथ, कौन सी विधानसभा में है, सारा चीज
जो वोटर लिस्ट में ही मिल जाती है। तो ये सब चीज़ें डाल देनी है फॉर्मेट में और अपना एक आईडी लगा देना है, पहचान पत्र लगा देना है, या फिर उसके साथ 11-12 तरह के डॉक्यूमेंट्स कहा गया है लगाने के लिए, उनमें से कोई भी एक भी डॉक्यूमेंट्स आप लगा देते हैं। फिर आपका नाम वोटर लिस्ट से नहीं कटेगा, वोटर लिस्ट में रह जाएगा। अब ये 11 तरह के डॉक्यूमेंट क्या हैं, ये तो मुख्य रूप से कहा गया है, लेकिन इसके अलावा कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो साबित करता हो कि भारतीय डॉक्यूमेंट है, वो मान्य नहीं किया गया है। लेकिन 11-12 तरह का डॉक्यूमेंट ऐसा है जो आसानी से उपलब्ध हो सकता है। उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो मैं भी बता देता हूँ। इसको अगर इजी वे में लेंगे तो इससे आसान तरीके से समझेंगे तो बहुत ज़्यादा कागज नहीं देना है, बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, लेकिन उन लोगों को मुश्किल लग रहा है जिन लोगों का नाम वोटर लिस्ट में है पहले से, और ये चीज़ साबित करना पड़ सकता है कि मैं भारत का नागरिक हूँ, मेरा वोटर लिस्ट में नाम सही है, मैं गलत इंसान नहीं हूँ, मैं बाहरी इंसान नहीं हूँ। इन चीज़ों को लोगों को दिक्कत हो रही है, लेकिन चुनाव आयोग का कहना है और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर निर्णय दे दिया है, चुनाव आयोग कोई नागरिकता प्रमाण नहीं मांग रहा है, ये अपने स्तर पर सिर्फ एक जांच कर रहा है, वोटर जो सही वोटर है, मतदाता है, उनकी पहचान कर रहा है। तो आपके जो 11 तरह के डॉक्यूमेंट्स में कौन सा डॉक्यूमेंट है बता देता हूँ। कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो आपके पास नहीं है तो आप उसे इजी वे में बनवा लीजिए। अब देखिए, SIR का जो फॉर्म आप भरेंगे, अगर आपके राज्य में SIR होगा तो जो भी राज्य रहने वाले हैं उनमें आपके पास वोटर ID कार्ड होना चाहिए, मतलब पहचान पत्र होना चाहिए। अगर 2002 के बाद आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो आप तो माता पिता का वोटर लिस्ट में नाम है, तो फिर से बता देता हूँ, 2002 से पहले अगर आपका नाम दर्ज है तो कुछ डॉक्यूमेंट नहीं देना है, सिर्फ आपको लिस्ट का क्रम संख्या, भाग संख्या और विधानसभा क्षेत्र ये सब भरकर फॉर्मेट में आपको दे दिया जाएगा, आपको दे देना है, और इससे आपका नाम नहीं कटेगा। उसके बाद वालों के लिए बता रहा हूँ, अगर आप पेंशन पा रहे हैं तो जैसे कहीं पेंशन मिल रही तो गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो जो व्यक्ति पेंशन का उसका पत्र होता है वह जिसके पास होनी चाहिए, रसीद होनी चाहिए, या फिर सरकार की तरफ से अगर पेंशन मिल रही है किसी व्यक्ति का, अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं भी है पेंशन मिलता है, बहुत तरह का वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, उसका पेंशन रिसीट आपके पास होना चाहिए। कोई स्लिप होगी, उसका कोई रिकॉर्ड होगा, उसे निकाल सकते हैं, या किसी भी प्रकार के सबूत होंगे, पर्ची भी मान्य होगी। आप यहाँ के नागरिक हैं जो 1987 से पहले का आपके पास कोई रिकॉर्ड होना चाहिए, आपका कोई बैंक अकाउंट होना चाहिए, कोई FD होनी चाहिए, किसी प्रकार का आपका कोई डिपॉजिट है, अगर आपके पास पेपर है, उसका कोई डॉक्यूमेंट आपके पास है तो वह मान्य होगा। इसके अलावा एक जो है 1987 से पहले सिर्फ बैंक का ही डॉक्यूमेंट मान्य नहीं होगा। इसके अलावा अगर कोई बीमा का रखा है, LIC का कोई भी पेपर है आपके पास, भले बीमा का मेच्योरिटी हो गया उसकी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग ये सोचेंगे कि 30-35 साल पहले, 40 साल पहले का बीमा कैसे रहेगा, तो आपको बता दूं, अगर मेच्योरिटी हो भी चुका है, उसका कोई सीट है आपके पास पुराना पड़ा है, फिर भी रिकॉर्ड है, या फिर रिकॉर्ड ऑनलाइन निकाल कर सबमिट कर सकते हैं, तो वो भी मान्य होगा। इसी प्रकार पोस्ट ऑफिस में अगर आपका खाता है या किसी प्रकार पोस्ट ऑफिस संबंधित आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो वो भी मान्य होगा, इसको लगा सकते हैं। तो समझ लीजिए ये सब डॉक्यूमेंट हैं, ये 1 जुलाई 1987 के पहले का लोगों का होना चाहिए। अब आपको बताता हूँ बाकी कौन डॉक्यूमेंट है। स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी किया गया कोई डॉक्यूमेंट, प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आपके पास खुद का जन्म प्रमाण पत्र है तो भी मान्य है, वो सब बेस्ट है। भले ही आपका जन्म प्रमाण आपने नया बनवाना पुराना बनवाना, उससे कोई मतलब नहीं है, आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अलावा अगर तो आप पासपोर्ट है तो भी मान्य है। इसके अलावा स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट है तो वो भी मान्य है। इसी प्रकार का कोई सर्टिफिकेट है, इसे साबित हो कि आपने इसमें पढ़ाई किया और यहाँ से आपके मार्कशीट के रूप में, सर्टिफिकेट के रूप में जो चीज़ मिली है वो मान्य है। इसके अलावा जाति प्रमाण पत्र भी मान्य है, या सही से बन जाते हैं इसकी, ये बना सकते हैं आप जाति प्रमाण पत्र। इसके बाद ये भी बनवा सकते हैं, जाति प्रमाण पत्र मान्य है जिसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, अगर लगता है इसमें से नहीं है, जाति प्रमाण पत्र आप बनवा सकते हैं। वर्तमान के जाति प्रमाण पत्र मान्य है, इसके पत्र जिसे निवास प्रमाण पत्र कहते हैं वो भी मान्य है। तो आप समझ गए होंगे कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं, वो जो मैंने आपको बता दिए हैं, क्या डॉक्यूमेंट मान्य है, क्या डॉक्यूमेंट नहीं मान्य है। तो दोस्तों, आपको वीडियो आज कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।